नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो आज की क्लास में संविधान संशोधन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट आएंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाले अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरओ, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे कि हमें सबसे पहले संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए। भाई हमारा संविधान बना कैसे था? तो 24 मार्च 1946 को भारत में एक मिशन आता है, वो मिशन था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान का अंगीकरण कर लिया था, लेकिन हमने अपने संविधान को लागू नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम 26 जनवरी के डेट को ऐतिहासिक बनाना चाहते थे। तो हमने अपने संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई देखो, मूल रूप से हमारा संविधान था। जब संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया था तो संविधान ना ही बहुत कठोर था, ना ही बहुत लचीला था। ऐसा भी नहीं था कि इसमें परिवर्तन करना बहुत टफ हो जाए, ऐसा भी नहीं था कि बहुत आसानी से परिवर्तन कर लें। तो हमारे संविधान में भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति दी गई कि भाई अगर किसी वजह से लगता है कि हमें संविधान के इस भाग में परिवर्तन करने की जरूरत है तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। अब संविधान संशोधन हमने लिया कहाँ से है? संविधान संशोधन लिया था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इतनी बात समझ में आई कि अब तक जब से हमारा संविधान बना तब से हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन आपका नवीनतम संविधान संशोधन है। 106वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा था। इसके माध्यम से हमने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है प्रत्येक स्तर में निर्वाचन के, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव, चाहे लोकसभा स्तर का चुनाव। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला संविधान संशोधन हमने किया था 1951 में। 1951 में पहले संविधान संशोधन के दौरान हमने अपने संविधान में एक सूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची। देखो, जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में अलग अलग टाइम पर संविधान संशोधन करके हमने 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी है। अब हमारे संविधान में कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। देखो, ये आपकी रिवीजन क्लास है क्योंकि पॉलिटी को बेसिक तरीके से आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। और जीके जीएस आपके लिए हेल्पफुल तभी होगी जब आप जीके जीएस फिंगर टिप्स में रटी होगी और जीके जीएस में टाइम बचाकर आप मैथ, रीजनिंग और सब्जेक्ट में टाइम दे पाएंगे। तभी जीएस आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है यहाँ पे नंबर स्कोर आसानी से हो सकते हैं और टाइम बहुत बच जाता है। इसी टाइम को अगर आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर देंगे तो हो सकता है मैथ के दो क्वेश्चन जो आप छोड़ के आ रहे थे उन क्वेश्चन में आप टाइम दे पाए तो क्वेश्चन में नंबर मिल जाए, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। इसलिए जीके जीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, पहला संविधान संशोधन किया था 1951 में। इसके माध्यम से हमने क्या किया? हमने एक 9वीं अनुसूची जोड़ा। 9वीं अनुसूची जुड़ी किससे थी? 9वीं अनुसूची जुड़ी थी आपके भूमि सुधार से। भूमि सुधार और न्यायिक संशोधन कि भाई हम न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ये सब हमने किससे किया था? पहला संविधान संशोधन 1951। पहले संविधान संशोधन 1951 से कौन सी अनुसूची जुड़ी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे? भूमि सुधार से और न्यायिक समीक्षा से। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारा अगला संविधान संशोधन होता है दूसरा संविधान संशोधन 1952 में। 1952 में दूसरा संविधान संशोधन होता है। इसमें हमने कहा लोकसभा के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व कितना होगा? 7.5 लोगों पर होगा। जैसे हमारे लोकसभा में सदस्य डिसाइड होते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें? 550 सीटें।
फिर 550 सीटें कैसे डिसाइड किया? तो देखो, दूसरा संविधान संशोधन हुआ तो 1952 में। उसमें हमने कहा कि 7.5 लोग पर क्या होगा, एक सदस्य होगा। 7.5 लाख की जनसंख्या पर लोकसभा का एक सदस्य खड़ा होगा। तो ये कैसे जोड़ा था? दूसरा संविधान संशोधन 1952। जब कैबिनेट मिशन बना था तो हमें क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने किया छठवां संविधान संशोधन 1956। छठवां संविधान संशोधन 1956 के तहत हमने क्या किया? इसके तहत केंद्रीय सूची में कुछ विषयों को जोड़ा, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, वस्तुओं की खरीद बिक्री। ये सारी शक्तियां क्या कर दी हमने, राज्य से हटाकर किसको दे दिया, केंद्र सरकार के पास, कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे करना है, विदेश से कैसे व्यापार करना है, ये सारा नियंत्रण किसके पास होगा, केंद्र सरकार का। जैसे हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में हमने क्या किया था, शक्तियों का विभाजन किया था 3 श्रेणी में। एक श्रेणी होती है संघ सूची, एक होती है राज सूची, एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। राज सूची में नियम कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में नियम कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो जाए कि दोनों ने नियम कानून बना दिया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार का नियम मान्य हो जाता है। तो वही हमने कहा था छठवें संविधान संशोधन में कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा ये किसके अंतर्गत आएगा, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ सूची का विषय होगा। इसके बाद हमने किया 10वां संविधान संशोधन 1961 में। इसके माध्यम से हमने दादरा नगर हवेली को भारत संघ में जोड़ा था। तो 10वें संविधान संशोधन हुआ कब था, 1961 में। 10वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, दादरा नगर हवेली से। अभी हमने क्या किया था, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को आपस में विलय कर दिया। तो हो सकता है कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ साथ 21वां संविधान संशोधन किया। 21वां संविधान संशोधन किया था हमने 1967 में। इसके माध्यम से सिंधी को हमने 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में वर्णन किया। देखो, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा का वर्णन है। और प्रारंभ में हमारे संविधान में क्या थी, 14 भाषा थी। लेकिन बाद में हमने 21वां संविधान संशोधन करते 1968 और 15वीं भाषा के रूप में एक भाषा जोड़ते। कौन सी भाषा है, सिंधी भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14। और हमारे वर्तमान संविधान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा था। कौन से संविधान संशोधन से, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा था। 71वें संविधान संशोधन से हमने 3 भाषाएं जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन हमने 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी, 22 भाषाएं। जबकि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्या अंग्रेजी और राजस्थानी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है? नहीं, अंग्रेजी और राजस्थानी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? 22वां संविधान संशोधन किया था हमने 1969 में। 22वां संविधान संशोधन से असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य हमने मेघालय का निर्माण किया। पहले क्या था, दोनों एक में थे, फिर हमने असम से काटकर मेघालय के एक अलग राज्य के रूप में निर्माण कर दिया। 24वां संविधान संशोधन करते हैं 1971 में। इसके माध्यम से हम कहते हैं संसद मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन जब मूल अधिकार में संशोधन करेगी तो संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देगा कौन, राष्ट्रपति। देखो, पहले क्या था, कह रहे हैं मूल अधिकार में संशोधन नहीं, फिर कहा गया कि भाई मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में भी हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन कैसे होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से, संवैधानिक अनुमति। वैसे कोई भी संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक उसे संशोधन नहीं मानते, लेकिन मूल अधिकार में राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत पड़ेगी। ये तो आपका 24वां संविधान संशोधन। इतने सारे याद हुए कि नहीं हुए, बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा।